चलो अब हम साथ बैठ जाएगी, बाकी जो मछली है वो अब तैरेगी। कितना पानी घोघो रानी, कितना पानी। पकड़ो पकड़ो चोर को, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। और ये जो आए हैं इसका मैं एक बार रिमाइंडर करा देता हूँ कि बच्चे को नियमित विद्यालय भेजना है, पूरी तरह से स्वच्छता और सफाई के साथ भेजना है। शाम के समय में बच्चे के साथ आप लोग को बैठना है और कम से कम 2 घंटा बच्चे के साथ समय बिताना है, जिसमें आप लोगों को कहना है कि बच्चे तुम जो दिन भर स्कूल में करके आए हो उसको दोहराओ और उसको रिवीजन करो। दूसरी बात है कि अब ठंडा का समय आ रहा है, तो ठंडा के समय में स्वेटर बहुत सारे बच्चों के पास है। हम यहाँ समूह में फिर एक बार आग्रह करना चाहेंगे कि जिस बच्चे के पास स्वेटर नहीं है वो स्वेटर अपने अपने गार्जियन उसको खरीद देंगे, जूता और मोजा भी खरीदेंगे, जिससे ठंड से बचाव होगी। सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। अभी बहुत से बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जो स्नान करके नहीं आता होगा, लेकिन यहाँ तो प्रतिदिन चेक किया जाता है और लगभग सभी बच्चे हमें स्नान कर किया हुआ ही मिलता है। यदि एक आध बच्चे नहीं करके आते हैं तो आप लोग को पता होगा, उन्हें मैं वापस भेजता हूँ या जो भी शिक्षक है भेज करके वह स्नान करा करके ही फिर पुनः बुलाते हैं। तो आप लोग बच्चे को प्रतिदिन स्नान कराएं। कोई ज़्यादा ठंड है नहीं, और यदि ज़्यादा ठंड है तो थोड़ा गर्म पानी कर देंगे। गर्म पानी से प्रतिदिन स्नान करना है और कपड़ा डेली बदलना है। खास करके अंदरूनी वस्त्र जो है, गंजी है, पैंट है, ये तो निश्चित रूप से प्रतिदिन बदलना है। अभी यदि हम लोग स्वच्छ सफाई नहीं अपनाएंगे तो इसके बाद जो गर्मी का मौसम आएगा वैसे बच्चों को ही गर्मी में ज़्यादा खाज खुजली वगैरह हो जाता है। तो इसलिए प्रतिदिन स्नान करने का आदत बच्चों में डालें। बड़े लोग जो है वो तो कर ही लेते हैं, चाहे कितना भी व्यस्त क्यों नहीं हो, चाहे महिलाएं हो। आचार होता है जो पहला स्टेप है मनुष्य के लिए, वो यहाँ पे बहुत अच्छा मेंटेन हो रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं सभी बच्चे पंक्तिबद्ध बैठे हुए हैं, किसी तरह का कोई हरकत नहीं हो रहा है, किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होता है। जबकि बच्चा आप देखेंगे कि कहीं भी अगर 2 बच्चा होता है तो लड़ाई झगड़ा होना तय है, वाद विवाद होना तय है। लेकिन यहाँ सभी सिस्टमेटिक ढंग से बैठे हुए हैं। बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। और ये सारा श्रेय जो है विद्यालय के प्रधानाध्यापक और जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं यहाँ पे, उन पे जा रहा है। हम लोगों में कहीं ना कहीं कमी है। कमी यह है कि बच्चों के साथ हम लोग अपना समय नहीं दे पाते हैं। आप कुछ मत कीजिए, यहाँ पे पेरेंट्स से, कई पेरेंट्स से मेरी बात होती है तो उनका कहना होता है हम तो खुद पढ़े लिखे हैं नहीं, मेरे समझ में नहीं आता, हम क्या पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, क्या बताएंगे बच्चों को। कुछ नहीं करना है। बच्चे विद्यालय आते हैं, आप विद्यालय भेजते हैं बच्चों को, आप कुछ मत कीजिए। उसको पढ़ाने का आपको बिल्कुल काम नहीं है। सिर्फ आप उनके साथ में 1 से 2 घंटा शाम के समय में बैठ जाइए। यही बोलना है कि आप जो दिन में पढ़ के आए हैं स्कूल से उसी का रिवाइज कीजिए, आप उसी को उल्टाइए, उसी को देखिए। या सिर्फ और सिर्फ आप बैठने के लिए भी आप उसको आदत लगा देते हैं तो निश्चित तौर पे जो उसको स्कूल में पढ़ाई हुई है उस पढ़ाई का वो रिवीजन करेगा ही करेगा। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन बहुत दिनों से कार्यरत है, उनका वॉलेंटियर है, उनका एक अलग सिस्टम चलता है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मॉनिटरिंग करता है और जहाँ तक सहयोग होता है सरकार के कदम में कदम मिला करके उनमें सहयोग करता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो ये मैं जो कह रहा हूँ हो सकता नहीं समझ में आए, लेकिन एनजीओ यदि करता हूँ तो आप लोग एक लाइन में समझ जाएंगे। ये एनजीओ जुड़े हुए हैं और जरूर कुछ ना कुछ पढ़ी लिखी होगी और बच्चे को तो पढ़ा ही सकती है। पहला दूसरा क्लास में पढ़ने में क्या है, उसको तो आराम से पढ़ा सकती है। तो हमारा संदेश है, मैसेज है कि आप लोग बच्चे के साथ समय दीजिए। बच्चे स्कूल से क्या पढ़ के गए हैं उसको चेक कीजिए, और यदि नहीं पढ़ के गया है
तो स्कूल में भी आके हमसे भी कहिए, जो क्लास का टीचर है उसको भी कहिए, अरे बाबू बात नहीं करेगा, क्यों बात करने लगा? खेलता है। यहाँ देखो, यहाँ बैठो, यहाँ देखो कितना जगह खाली है, यहाँ आ जाओ। करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि विशेषकर जो सरकार का मैसेज है कि आप शाम के समय बच्चे के साथ बैठिए, बच्चे के साथ समय बिताइए। क्या आप लोग बैठते हैं शाम को बच्चे के साथ? बताइए तो, ईमानदारी से बताइए। हाँ जरूर, एकदम बहुत अच्छा। होता क्या है, आजकल मोबाइल टीवी सबके घर में लगभग है।